लो भाई दोस्तों, आज दूसरा वनडे मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेला गया एडिलेड के ओवल के ग्राउंड पर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम में कैप्टन मिचेल मार्श ने जीता टॉस और बोला कि हम पहले फील्डिंग करेंगे। यानी इंडिया की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया जाता है। शुभमन गिल आज फिर से टॉस हार गए और इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करना उतरते हैं दोनों ही राइट हैंड बैट्समैन रोहित शर्मा और कैप्टन शुभमन गिल। भारत की शुरुआत दोस्तों बहुत ही स्लो होती है और आते ही भारतीय कैप्टन शुभमन गिल, जो कि 9 गेंदों पर 9 रन आगे सिर्फ एक चौका लगा था और वो जेवियर बार्टलेट की गेंद पर कप्तान मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट हो गए। उसके बाद में आते हैं भाई विराट कोहली, जिनसे बहुत सारी उम्मीद थी। बहुत सारे लोगों की जो होप है वो कोहली के साथ जुड़ी हुई थी और बहुत से तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि यह श्रृंखला जो है रोहित और कोहली की आखिरी श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया में, तो जिसके लिए स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। विराट कोहली और रोहित शर्मा बैटिंग देखने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर फिर से विराट कोहली ने सभी को नाखुश किया और 4 गेंदें खेलकर बिना अपना खाता खोले, यानी बैक टू बैक डक आ गए विराट कोहली के लिए। और वो बार्टलेट के ही ओवर में, यानी एक ही ओवर में 2 विकेट ली, वो वहां पर एलिमिनेट आउट हो जाते हैं भाई। रोहित शर्मा, जिन्होंने 2 विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी धीमी शुरुआत की, क्योंकि उनका जो चिर परिचित अंदाज है वो थोड़ा तेज खेलते हैं। पिछले 2-4 साल से, जब से वर्ल्ड कप आया है तब से वो लगातार दोस्तों वहां पर वो तेज खेलते हैं, लेकिन आज उन्होंने परिस्थितियों को भापा और जो समय की डिमांड थी उसी के हिसाब से बैटिंग की। 97 गेंद खेलकर 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 73 रन बनाते हैं और मिचेल स्टार्क की गेंद पर जोश एजलवुड के हाथों कैच आउट हो गए। और वह उनके साथ ऐसा हुआ कि जिस तलवार से वो सभी उगाड़ते थे उसी तलवार से आज उनको ही काट दिया गया। यानी जो पुल शॉट है, रोहित शर्मा का फेवरेट शॉट है पुल शॉट, पूरे संसार में फेमस है, और उसी पुल शॉट पर आज वो शिकार हो गए। एक स्लोअर थोड़ी सी स्लोअर ओवर गेंद पर वो जोश एजलवुड के हाथों कैच आउट हो गए, क्योंकि रोहित शर्मा को भी यकीन नहीं हुआ कि जो मेरा फेवरेट शॉट था उसके ऊपर मैं आउट हो गया हूँ। फिर आते हैं भाई वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर, 70 गेंदे खेलते हैं, 7 चौके की मदद से 61 बनाते हैं। उसके बाद में वो एक अच्छा शॉट लगा रहे थे, लेकिन वहां पर बल्ले का इनसाइड एज लगता है, जंपा की गेंद थी और गेंद सीधी विकेट में घुस जाती है भाई, यानी बोल्ड आउट हो जाते हैं उनके गेंद पर। उसके बाद में आते हैं दोस्तों अक्षर पटेल। अक्षर पटेल तो आप सभी को पता है कि लगातार तीनों फॉर्मेट में, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, सभी में बैट और गेंद सभी के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्ले के साथ लगातार रन बना रहे हैं और आज भी उन्होंने वही काम किया। 41 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 44 रन बनाए। उसके बाद में वो मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट हो गए जंपा की गेंद पर। फिर आते हैं भारतीय विकेट कीपर KL राहुल, 15 गेंदे खेलकर 1 चौके की मदद से 11 ही रन बनाए। उसके बाद में वो भी भाई दोस्तों एडम जंपा की गेंद पर बोल्ड हो गए। वॉशिंगटन सुंदर, जिनको एज ए ऑलराउंडर खेला जाता है, 14 गेंदों पर 12 रन। बार्टलेट की गेंद पर वो भी एजलवुड के हाथों कैच आउट होकर वापस चले गए। फिर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, 10 गेंदे खेलकर 1 चौके की मदद से 8 रन आते हैं और वो जंपा की गेंद पर एक लंबा ऊंचा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन वहां पर गेंद की लाइन से चकमा खाए, स्टंप कर दिए गए विकेट कीपर कैरी के द्वारा। हर्षित राणा और अर्शदीप, इन दोनों ने लास्ट के ओवरों में कुछ अच्छी पारी खेली, वरना जहां तक भारतीय टीम का स्कोर 230 के आसपास लग रहा था कि उतना बन जाए तो ठीक ठाक है, तो उनकी पारियों की बदौलत भारतीय टीम 264 रन का स्कोर किया। हर्षित राणा नाबाद रहे, 18 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 24 रन बनाकर। अर्शदीप सिंह 12 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 13 रन बनाए और मिचेल स्टार्क के द्वारा बोल्ड कर दिए गए। लगातार भाई अर्शदीप सिंह रूम बनाकर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिचेल स्टार के पास वो तेजी है, वो गति है, जिसकी वजह से उन्होंने उनको बोल्ड कर दिया। फिर आते हैं मोहम्मद सिराज, जो कि 1 गेंद खेली बिना कोई रन बनाए हुआ भी नाबाद रहे और भारतीय टीम का स्कोर हो गया 264 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अगर बात करें विकेट की, तो भाई मिचेल स्टार 2 विकेट, 3 विकेट जेवर बार्टलेट, 4 विकेट एडम जंपा। अब भाई पारी थी ऑस्ट्रेलिया की चेज करने की, और चेज करने के लिए उनके पास जो टारगेट रखा गया था 265, और चेज के लिए उनके दोनों ही ओपनर मैदान पर उतरते हैं, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड। लेकिन वो इतनी आज ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल सके। मिचेल मार्श 24 गेंदें खेलकर 1 चौके की मदद से 11 रन बनाते हैं और वो विकेट कीपर KL राहुल के हाथों कैच आउट जाते हैं अर्शदीप सिंह की गेंद पर। ट्रेविस हेड, जो कि 40 गेंदें खेलकर 1 चौके की और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाते हैं। उसके बाद में वो हर्षित राणा की एक शॉर्ट गेंद पर वहीं पर गेंद खड़ी जाती है और विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं भाई मैथ्यू शॉट, और मैथ्यू शॉट ने भाई बहुत ही लाजवाब पारी खेली और आखिर में वो मैथ्यू शॉट दोस्तों शॉर्ट गेंद पर ही शॉर्ट लेग में वहां पर 6 रन जाते थे, लेकिन बाउंड्री से थोड़े से शॉर्ट रह गए
और वहां पर मैथ्यू शॉट की जो है विकेट गिर गई। हर जगह शॉट का प्रयोग होता रहा। हर्षित राणा की शॉट गेंद, मैथ्यू शॉट का वो शॉट जो कि बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा शॉर्ट रह गया और वहां पर मैथ्यू शॉट आउट हो गए थे। मोहम्मद सिराज के द्वारा वो कैच कर लिया गया। फिर आते पे मैट रनसा, रेंसो 30 गेंदों पर एक चौका और एक छक्का में से 30 ही रन बनाते हैं और वो अक्षर पटेल के द्वारा बोल्ड कर जाते हैं। आगे बढ़ के भाई बहुत लंबा सिक्स लगाना चाहता था, लेकिन भाई अक्षर पटेल वो छक्का खाने वाले गेंदबाजों में से नहीं है, उसने उनको बोल्ड कर दिया। एलेक्स कैरी 17 गेंदों पर 9 रन, और वो भी एक स्वीप लगाना चाहते हैं, स्वीप के चक्कर में वहां पर वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर बोल्ड हो गए। फिर आता है कुपर कोहली, अपने अपने आज तक के वनडे करियर का वो पहला अर्श तक लगाते हैं और अंततः नॉट आउट रहते हैं, अपनी टीम को जिता कर ही वापस जाते हैं। 53 गेंदे खेलकर 5 चौके और एक छक्के मदद से 61 रन बनाकर नाबाद रहते दोस्तों। मिचेल ओवन सबसे बड़ा जो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा, जो मिचेल ओवन आए थे, आज उन्होंने वनडे मैच खेले थे, अपना डेब्यू कर रहे थे और आते उसने जबरदस्त पारी खेलनी शुरू कर दी। विकेट गिरी थी, लग रहा था कि भारतीय टीम की वापसी हो चुकी है, लेकिन भाई वापसी नहीं हुई है, क्योंकि मिचेल ओवन जो कि बिग बैश लीग में तो वहां पर वो ओपनिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर 7 पर खेल रहे थे और नंबर 7 पर खेलते उन्होंने 23 गेंदें खेली, 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए। उसके बाद में अर्शदीप सिंह के द्वारा कैच आउट कर लिए गए सुंदर की गेंद पर। जेवियर बार्टलेट वो भी बिग बैश लीग में अपने बल्ले से कई मैच जितवा चुके हैं, एज ए ऑलराउंडर खेलते हैं। 5 गेंदों पर 3 रन, कैच शुभमन गिल बॉल अर्शदीप सिंह। मिचेल स्टार्क 7 गेंदों पर एक चौके में से 4 रन बनाए और वो मोहम्मद सिराज की गेंद पर अक्षर पटेल के हाथों पॉइंट पर कैच आउट हो गए। शॉर्ट गेंद को फील्डर के ऊपर से उठा के मारना चाहते थे, लेकिन वहीं पर कैच खड़ी हो गई और एडम जंपा एक गेंद खेलकर बिना कोई रन बनाए नाबाद रहते हैं। और इस तरह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम 46.2 ओवर में ही 265 रन बना देती है 8 विकेट के नुकसान पर, और इस मैच को 2 विकेट जीत लेती है, साथ में इस सीरीज में भी 2-0 से अजय बढ़त ले लेती है।